गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्स्ट्रा लर्निंग क्लासेज। मैं हूं भीमसेन। अगर आप कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं या BSTC की तैयारी कर रहे हैं या आप PTT की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अंग्रेजी भाषा है तो विद्यार्थियों आप बिल्कुल सही और दुरुस्त प्लेटफॉर्म पे हो और ये चैनल है विद्यार्थियों आपके लिए। आगे की क्लास विद्यार्थियों शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले हमेशा की तरह मेरा फेवरेट मोटिवेशनल कोट्स कि सफल व्यक्ति वह होता है जो निरंतर अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखता है तथा वह उसके लिए अडिग रहता है। इसे समर्पण कहा जाता है। चलो विद्यार्थियों, ज़्यादा देर न करते हुए सीधा मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आगे की क्लास बढ़ाने से पूर्व कल का थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि कल की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था। देखिए विद्यार्थियों, कक्षा 6 से लेकर अगर 9 तक के विद्यार्थी अगर इस क्लास को देख रहे हैं विद्यार्थियों, तो देखिए मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था फिल इन दी ब्लैंक्स। क्या करवाया था? फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स। यानी आपको रिक्त स्थानों के अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरना जो है मैंने आपको कल करवाया था। तो देखिए मैं थोड़ा आपको आज और करवा देता हूँ, थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ कि एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं एक। जैसे मैंने लिखा माई मदर गो टू टेम्पल डेली। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से। अब इस वाक्य के अंदर मैं करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरने जा रहा हूं। इसको देखिएगा। तो माई मदर ये अपना सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ ये जो ब्रैकेट में आपको वर्ब मिलेगी विद्यार्थियों, ये कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, टू माई मदर ब्लैंक और ब्रैकेट में क्या दिया है? गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, टू टेम्पल डेली। तो यहाँ आपने क्या भरेंगे? यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी जो क्रिया का जो सही रूप है वो क्या भरने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ आपने भरेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही भरेंगे, गो ही भरेंगे। यानी गो क्यों भरेंगे? क्योंकि ये यहाँ देखिए विद्यार्थियों डेली शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेली। तो ये डेली जो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान करवाता है ये। और उसमें उसकी वाक्य रचना क्या होती है? अंग्रेजी में अपने बात करें वाक्य रचना की। वाक्य रचना क्या होती है? उसकी वाक्य रचना होती है विद्यार्थियों सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ES और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और S या ES। तो यहां देखिए विद्यार्थियों, एक तो डेली को देखते हुए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी भरनी है। मतलब जो भी यहाँ ब्रैकेट में वर्ब दी होती है वो क्या दी होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होती है। अब आगे अपने इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको क्या करना है? इसके साथ ES और जोड़ेंगे। और ES क्यों जोड़ेंगे? कि ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में ओ हो और सब्जेक्ट अपना, ये जो सब्जेक्ट होता है ये एक वचन होना चाहिए। और इस स्थिति में यहाँ जो वर्ब होती है, यानी जिनके वर्ब के अंत में अगर ओ मिले तो आपको ES लगाना होता है। और यहाँ पर ये वर्ब यूज किया, ये कौन सी वर्ब यूज की? अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए विद्यार्थी, अगर कक्षा 6 से लेकर 9 तक के विद्यार्थी है ना, तो उनके जो विद्यार्थियों ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं ना, वो इन शब्दों से लेकर ही होते हैं। यानी यही आपको पहचान सूचक शब्द मिलेंगे, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे और इनको याद करने मात्र से ही आपके जो प्रश्न है वो सही हो जाते हैं और इतना टफ लेवल नहीं आता 6 से लेकर 9 तक के विद्यार्थियों के लिए। अब बात करें अपने
विद्यार्थियों 10 से लेकर 12 या फिर BSTC या PTET। PTET का कोई एग्जाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो इनका थोड़ा सा लेवल विद्यार्थियों क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो वहां पर जो है कुछ फैक्ट्स को लेकर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने आज की क्लास से पूर्व एक क्लास मैंने ये अच्छी तरीके से तैयार कर दिए विद्यार्थियों। तो पहले आप उस क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा और कक्षा 6 से लेकर अगर 9 तक के विद्यार्थी हैं तो वे अगर इस प्रकार के शब्दों को लेकर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं डेली या इससे रिलेटेड जो भी मैंने शब्द पहले वाली क्लास में आपको करवाए है ना, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, एवरी के साथ डे, नाइट, वीक, मंथ, ईयर, इस प्रकार से विद्यार्थियों मैंने आपको शब्द लिखवाए हैं उस क्लास में। तो अगर आप उनको ही याद कर लेते हो ना तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। यानी मैं किन विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ, कक्षा 6 से लेकर 9 तक के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी ये इन शब्दों को आप अच्छी तरीके से रट लीजिए विद्यार्थियों, अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो यहाँ ये फिल इन दी ब्लैंक्स जो है, इस प्रकार के फिल इन दी ब्लैंक्स आएंगे, यानी खाली स्थान भरने हैं, वो बिल्कुल ही आसान हो जाएंगे। क्यों आसान हो जाएंगे? क्योंकि ये शब्द किसकी पहचान करवाते हैं? ये विद्यार्थियों पहचान करवाते हैं इसकी प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस की पहचान करवाते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्तमान काल। तो आप इन शब्दों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा तो आपके ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो सही हो जाएंगे। अब आगे विद्यार्थियों अपने बात करते हैं इससे आगे की टेंस की, और वो जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो आइए आगे इसके बारे में जान करते हैं। तो एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे अपने विद्यार्थियों बात करते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। देखिए विद्यार्थियों आगे का अपना टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, यहां लिख देता हूं मैं टेंस। बात करें इसके हिंदी अर्थ की विद्यार्थियों तो इसका हिंदी अर्थ होता है लगातार, या ऐसे बोल सकते हैं निरंतर वर्तमान काल। टॉपिक अपना आज का क्या रहेगा विद्यार्थियों? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं लगातार या निरंतर वर्तमान काल। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा होता है। देखिए विद्यार्थियों आप इस समय इस क्लास को देख रहे होंगे ना। अब देखिए कुछ इसी समय कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो टीवी देख रहे हैं, तो कुछ अपने ऐसे बोल सकते हैं ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो खेत में काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो कहीं जा रहे हैं। तो मैं कुछ ये वाक्य बोले हैं, जैसे कोई पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई लिख रहा है, कोई काम जा रहा है। तो आप अंत में इनके नोटिस क्या करते हो? इन वाक्यों के अंत में क्या मिल रहा है आपको? रहे हैं, रही है, रहा है, ऐसे शब्द आ रही है ना। और कहने का मतलब कि वो अब वर्तमान समय में भी वो क्या है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, यानी उनके अंदर निरंतरता है, उस कार्य को लेकर क्या है, निरंतरता है, यानी वो कंटिन्यू उस कार्य को कर रहे हैं, लगातार उस कार्य को कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों की यानी इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है हिंदी में विद्यार्थियों क्या होती है देखिएगा। यानी इसकी पहचान क्या बनेगी, लिख देता हूं मैं यहां। पहचान है इसकी
कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं ना विद्यार्थियों, हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में आपको शब्द मिलेंगे रहे हैं, रही है, रहा है आदि, या रहा हूं। इस प्रकार के रहे हैं, रही है, रहा है, यानी ये आगे पीछे हो जाए इससे कोई विद्यार्थियों मतलब नहीं निकलता, लेकिन शब्द इस प्रकार के आपको मिलेंगे। और शब्द ये कहाँ मिलेंगे? जो क्रिया शब्द होते हैं, हिंदी वाक्यों के जो क्रिया शब्द होते हैं उनके अंत में आपको रहे हैं, रही है, रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ उदाहरण देके बताया ना, जैसे कोई खेल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, यानी वर्तमान समय में, और वो कार्य लगातार अब चल रहा है, तो उस स्थिति में ऐसे ही उन वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पहचान, हिंदी में पहचान। अब अपने अंग्रेजी में, अंग्रेजी के जो वाक्य होंगे, यानी ऐसे वाक्य आपको पता है कौन से होते हैं विद्यार्थियों? एफर्मेटिव वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? एफर्मेटिव वाक्य। तो एफर्मेटिव वाक्यों की वाक्य रचना क्या होगी? यानी अंग्रेजी में इनको अपने बदलेंगे तो अपनी वाक्य रचना विद्यार्थियों कौन सी काम में आने वाली है? तो देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा विद्यार्थियों, उसके बाद में आपको लिखना होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। आपको अंग्रेजी वाक्य रचना जो है कौन सी ध्यान में रखनी पड़ेगी? एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाक्य होते हैं, यानी जिनको साधारण वाक्य बोलते हैं, यानी जो सब्जेक्ट से शुरू होती है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता से शुरू होते हैं। तो ऐसे अंग्रेजी में जो हिंदी के वाक्य होते हैं ना, जिनके अंत में आपको रहे हैं, रही है, रहा है, रहा हूं, तो उनको अंग्रेजी में बदलने के लिए आपको वाक्य रचना विद्यार्थियों ये काम में आने वाली है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट, उसके बाद में प्लस में इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको। इन तीनों में से आपको एक लगाना होगा उस वाक्य के अंदर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसके साथ आईएनजी जोड़ना है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखना होता है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपको जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान होती है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एफर्मेटिव जो वाक्य रचना होती है, यानी सकारात्मक ये वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, तो उनकी वाक्य रचना क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको विद्यार्थियों ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिएगा। विद्यार्थियों आपने नोट कर लिया होगा, आगे मैं करवा रहा हूँ इनके बारे में। देखिए विद्यार्थियों, ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये बेहद ही आसान होता है। वो कैसे? अब अपनी इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है कि नंबर 1, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। नंबर 2, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या बताइए? मैंने इधर लिख देता हूं मैं एक बार फिर से। पहचान आपको मिलती है इनमें रहा है, रही है, या रहे हैं, ये पहचान मिलेगी। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में अपने वाक्य रचना की बात करें विद्यार्थियों, तो वाक्य रचना क्या मिलेगी विद्यार्थियों? आपको दिखाई दे रहा होगा, वाक्य रचना मिलेगी आपको जो एफर्मेटिव वाक्य होते हैं, एफर्मेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, यहां नीचे लिख रहा हूं विद्यार्थियों,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये वाक्य रचना होती है। अब इन वाक्यों को अपने क्या है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो जो विद्यार्थी ऐसे कहते हैं कि अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट यानी अनुवाद कैसे करती हैं, तो विद्यार्थियों इसको ध्यान से देखिएगा, इस क्लास को आप पूरे ध्यान से देखिएगा, इन वाक्यों को ध्यान से समझिएगा। देखिए अब करने जा रहा हूँ। लिखा है वह खेल रहा है, खेल रहा है, खेल रहा है मतलब वह शब्द आ गया। तो सबसे पहले तो ये शब्द को देखते ही अपने ये नहीं लिखना कि अपने शी लिख दे या ही, अपने को पूरा वाक्य पढ़ना है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि अपने को पूरा वाक्य देखना है। वह को देखते हो सकता है आप शी लिख दो या ही लिख दो, तो गलत होने की भावना हो सकती है। अपने पूरा वाक्य पढ़ेंगे। वह खेल रहा है मतलब लड़के के संदर्भ में कहा गया, यानी ये लड़का या पुरुष कह सकता है इस ऐसी बात। अगर लड़की होती तो वह ऐसी कहती, वह खेल रही है, यानी उसके लिए ऐसे कहा जाता कि वह खेल रही है लड़की के लिए, जबकि ये लड़के के लिए कहा गया कि वह खेल रहा है। तो वह के लिए लिखेंगे अपने ही, क्योंकि लड़के के संदर्भ में है। अब रहा है, ये आ गया अपने अंत में क्या देखने को मिला है, रहा है। तो ये देखिए विद्यार्थियों आ गया ना पहचान, हिंदी का वाक्य, ये हिंदी का वाक्य है। और ये खेलना क्रिया शब्द होता है, इसके अंत में क्या है मिला है, रहा है। ये क्रिया शब्द होता है हिंदी का। क्रिया शब्द में क्या होता है, खेलना, पढ़ना, लिखना, ये ऐसे क्रिया शब्द होती हैं। तो खेलना यानी खेल रहा है, और ये आपको यहाँ मिल गया। तो ऐसे वाक्यों का अपने अंग्रेजी में बदलने के लिए तो वाक्य रचना कौन से काम में आएगी, यही आएगी। ये देखिए सब्जेक्ट अपना, ये वह के लिए अपने ही शब्द लिख चुके हैं, विद्यार्थियों लिख दिया ना। अब क्या लिखेंगे, इज एम आर में से एक लिखना है विद्यार्थी, इज एम आर में से एक लिखना है। तो विद्यार्थियों देखिएगा कि ये आपका प्रश्न हो सकता है इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है और आर, तो इसके बारे में भी मैं नीचे यहाँ लिखा दूंगा। तो पहले ये वाक्य पूरा मैं आपको करके बता देता हूँ। तो यहाँ ही के साथ, ही को एक वचन होता है विद्यार्थियों सब्जेक्ट, ही जो होता है वो एक वचन सब्जेक्ट होता है, और इस स्थिति में ही के साथ आपको इज लिखना होता है। क्या लिखना होता है, इज। अब लिख लिया इज, यहाँ से इज आ गया। अब ये तीन ऑप्शन है अपने पास हेल्पिंग वर्ब के, इन तीनों में से एक लिखना है, तो तीनों में से इज लिख लिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो खेल रहा है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं, प्ले। अब प्ले के साथ देखिए ये तो प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी विद्यार्थियों, ठीक है, और आईएनजी और लगाना है इसके साथ, आईएनजी। अब देखिए विद्यार्थियों वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। आगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है विद्यार्थियों, ऑब्जेक्ट मतलब इस वाक्य का कर्म नहीं है, तो अपने क्या है ये वाक्य यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो ही इज प्लेइंग, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। दूसरा वाक्य विद्यार्थियों समझिएगा, वे खाना खा रहे हैं, इसको बनाते हैं। वे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, तो वे को बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, दे बोलते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार की मैंने सारणी भी बना रखी। अगर कोई विद्यार्थी ऐसे बोलता है कि वे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो वे को दे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है ना विद्यार्थियों कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी आगे बीएसटीसी या पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें छोटी क्लासेज के बच्चे भी जो है इस क्लास को देखेंगे, तो हो सकता है उनका ये क्वेश्चन हो कि वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसको दे बोलते हैं। और इसका भी मैंने अच्छी तरीके से एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको पहले देख लीजिएगा। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न आपके नहीं रहेंगे बाद में। तो वे को दे बोलते हैं, खाना खा रहे हैं। अब देखिए विद्यार्थियों खाना खा रहे हैं, ये क्रिया शब्द है खाना, और रहे हैं, तो रहे कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए विद्यार्थियों यहाँ लिखा है ना, रहे हैं, वे खाना खा रहे हैं। तो अपने पहचान क्या मिल गई, ये मिल गई ना। और पहचान ये किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है। तो वे खाना खा रहे हैं, ठीक है। तो खाना को क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं विद्यार्थियों, क्या बोलते हैं, ईट।
लेकिन अपने ईट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन उससे पहले अपने इज एम आर इन तीनों में से एक लगाना होगा। तो तीनों में से एक क्या लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे विद्यार्थियों। क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि ये जो दे है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल मतलब बहुवचन सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है, और यहाँ अपने को आर लगाना होगा। आर लगा दिया विद्यार्थियों। आगे देखिए, खाना खा रहे हैं, तो खा रहे हैं को क्या बोल रहे हैं, खाना को बोलती हैं ईट। ये अपने क्या लिख ली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख ली विद्यार्थियों। कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ अपनी आईएनजी और जोड़ना है अपने, तो आईएनजी और जोड़ देते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, आईएनजी जोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए विद्यार्थियों, खाना खा रहे हैं, खाना, इस खाना को क्या बोलते हैं, इसका मतलब होता है फूड। इसका मतलब क्या होता है, फूड। यानी ये तो खा रहे हैं, ये तो अपने क्रिया शब्द हो गया, ये तो विद्यार्थियों क्या हो गया, क्रिया शब्द। लेकिन ये खाना है, इसका मतलब होता है भोजन, यानी वे भोजन खा रहे हैं, यानी खाना खा रहे हैं। तो खाना का मतलब भोजन, भोजन के लिए शब्द होता है फूड। तो ये जो वाक्य बनेगा अंग्रेजी में इस प्रकार से बनेगा, दे आर ईटिंग फूड, दे आर ईटिंग फूड। तो ये अगर किसी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर इज एम आर इनके बारे में आप थोड़ा समय लिखवा दीजिए, तो मैं विद्यार्थियों यहाँ आपको लिखवा देता हूँ एक साइड में। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए विद्यार्थियों, आपके हर एक क्वेश्चन का, छोटे से छोटे क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं उनका आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। आपकी किसी भी प्रकार के डाउट्स जो है मैं आपको नहीं रहने दूंगा, ठीक है। आप तो मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तो देखिए विद्यार्थियों, बता देता हूं मैं आपको भी इज कहाँ आता है। तो इज का जो यूज है वो एक वचन सब्जेक्ट के साथ आता है। इसका यूज अपने कहाँ करते हैं, एक वचन सब्जेक्ट के साथ। एम का यूज अपने कहाँ करते हैं, तो एम का यूज जो अपने करते हैं इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ, आई के साथ, ओनली आई के साथ, ठीक है विद्यार्थियों, आई के साथ। और आर का जो यूज करते हैं अपने विद्यार्थियों, उसका यूज अपने करते हैं बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से यानी बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर आता है, आई के साथ एम आता है, और एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज आता है। अभी मैंने कुछ एक दो एग्जाम्पल करके आपको समझाएं। तो कुछ और एग्जाम्पल करते हैं विद्यार्थियों, देखिएगा अभी नीचे यहाँ। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। एक ये एग्जाम्पल है, इसको समझिए विद्यार्थियों। क्या होगा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं के लिए शब्द होता है अंग्रेजी में आई। मैं के लिए शब्द क्या होता है, आई। आप क्रिकेट नहीं लिखेंगे अपने चलेंगे अंत में, खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, खेलना मतलब प्ले। लेकिन उससे पहले जो अपनी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसकी वाक्य रचना विद्यार्थियों क्या कहती है कि सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। उस वाक्य रचना को भी ध्यान में रखना है। तो आई के साथ अपने सीधी वर्ब नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। आई के साथ लगता है एम, ये देखिए एम किसके साथ, आई के साथ। तो आई एम खेल रहा हूँ, खेलने बोलती है प्ले, विद्यार्थियों क्या बोलते हैं, प्ले। और इसके साथ अपने लगा देंगे आईएनजी। आईएनजी कहाँ से लगाया है विद्यार्थियों, अपने वाक्य रचना से लगाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। विद्यार्थियों बार बार कह रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की जो वाक्य रचना है ना, उसमें है इज एम आर में से तीनों में से अपने एक लगाया है, यानी एम लगा लिया यहाँ, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी उस वाक्य रचना में है, ठीक है।
वहाँ से लगा रहे हैं, न कि अपने कहीं और से। और अब अपना कौन सा बचा, ये ऑब्जेक्ट बचा क्रिकेट, तो अपने यहाँ क्रिकेट लिख लेंगे, क्रिकेट। अब विद्यार्थियों ये तो हो गया हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद, यानी अंग्रेजी में उनको बदल लिया अपने, ठीक है। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे बोल सकते हैं कि हमें हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करना था, या हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं करना था, या अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना नहीं आता। तो इस स्थिति में हम क्या करें, तो अभी इनका भी एक दो एग्जाम्पल करके मैं आपको समझाता हूँ कि आप ऐसे वाक्यों को कैसे करोगे। देखिए विद्यार्थियों, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब ऐसे विद्यार्थी जो प्रश्न करते हैं कि हमें अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद नहीं आता, तो अभी देखिए विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी, मान के चलो मैंने लिखा है, ऐसे लिख दिया मैंने, शी इज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। एक वाक्य ये देखिए। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको कहीं भी सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में इज एम आर, यहाँ इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलता है, ये दूसरा वाक्य देखिए। अब अगर सब्जेक्ट के बाद में, ये सब्जेक्ट है और उसके बाद इज एम आर, आर मिल गया इसमें, आईएनजी, इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इज एम आर, इज मिल गया, इसमें आर मिल गया। अगर विद्यार्थियों मिलता है तो आपको हिंदी अनुवाद करते वक्त, हिंदी अनुवाद करते वक्त किसका, इस वाक्य का अंत में क्या लेके आना है, रहा है, रही है, रहे हैं, यही लेकर आना है, इसके सिवा और आपको कुछ नहीं लेके आना। देखिए, शी इज राइटिंग ए लेटर, शी इज राइटिंग ए लेटर, तो वह क्या कर रही है। अब ये लड़की इस संदर्भ में आ रहा है, तो अपने इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, देखिए, वह एक पत्र लिख रही है, शी इज राइटिंग ए लेटर, इसका मतलब क्या बनेगा कि वह एक पत्र, राइट, राइट मीन्स क्या होता है, लिखना होता है, राइटिंग मतलब लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है विद्यार्थियों, लिख रही है, इस प्रकार से रही है ऐसे ही लेके आना है। ये क्यों लेके आना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, अंत में हिंदी के वाले वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे ऐसे ही लेके आना है। और अंग्रेजी में आपको इज एम आर मिल जाता है, आईएनजी, तो आपको अंत में यही लेके आना है विद्यार्थियों। दोबारा बता रहा हूँ, अरे ध्यान से समझिएगा विद्यार्थियों, क्या अंग्रेजी वाक्य में अपन इज एम आर मिल गया, इज एम आर मिल जाए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ गया आईएनजी मिल जाए, तो अंत में इज एम आर, अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, हिंदी वाले वाक्यों के अंत में यही लेके आना है। चाहे आपको ट्रक पे मिले, चाहे आपको दीवार पे मिले, ऐसे वाक्य कहीं मिले, आपको रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे ही लेके आना है विद्यार्थियों, ऐसे ही लेके आना है। दूसरा वाक्य देखिए, दे आर लाफिंग, ठीक है, वे हंस रहे हैं, इसको अपने कैसे पढ़ेंगे, वे हंस रहे हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, वे हंस रहे हैं। अब क्योंकि ये बहुवचन इसलिए रहे हैं, यहाँ ऐसे बोला जा रहा है विद्यार्थियों, वे हंस रहे हैं। और यहाँ एक लड़की है, लड़की के संदर्भ में या महिला के संदर्भ में बोल सकती हैं कि वह एक पत्र लिख रही है। अगर यहाँ अपने ही लिख दे विद्यार्थियों, मान के चलो अपने ही लिख लिया यहाँ सब्जेक्ट, तो इसको इसी को अपने ऐसे लिखेंगे कि वह एक पत्र लिख रहा है विद्यार्थियों, ऐसे बोलेंगे कि वह एक पत्र लिख रहा है। और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि दे आर लाफिंग, वे हंस रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आई होप
आपके विद्यार्थियों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये क्लास पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो तो विद्यार्थियों पहला जो आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है वो होता है लाइक। आप लाइक कीजिए और उसके बाद दूसरा छोड़ के तीसरा होता है विद्यार्थियों शेयर। आप अपने साथी जो आपके सहपाठी हैं, आपके जो मित्रगण हैं, उनको इस क्लास को शेयर कीजिए। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, नए हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली हमारी तमाम क्लासेज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आगे अपने विद्यार्थियों इसके बारे में और अध्ययन करेंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।